अरे माई रे माई, अरे दादा रे दादा, एक बार फिर से बुरी तरह से कूट दिए इंडिया के बल्लेबाजों रे दादा। अरे 2 मैच में बुरी तरह से हारे थे। सोचा था आज हमारे लौंडे कुछ अलग पहचान दिखाएंगे और ससुरी इंडिया को हरा के ससुरी बदला चुकाएंगे, लेकिन ससुरी वालों ने एक बार फिर से कूट दिया और कोई भी हमारा साथ न निभाया। बहुत बुरी तरह से मारा है भैया, बहुत बुरी तरह से मारा है। ये ससुरी इंडियन बल्लेबाज पति नहीं कौन सी जड़ी बूटी लेके आए थे। ससुरी मैदान पे उतरते ही रनों के बौछार लगाए थे और ससुरी इतनी बुरी तरह से मारे कि हमारे बल्लेबाज हो या गेंदबाज, ससुरी क्या बुरा हाल हो गया। हमें तो ससुरी अब कुछ बोलने में भी शर्म आ रही है। इंडिया को चैलेंज कर करके औकात दिखाने के बात बोला था और आज इंडिया वालों ने एक बार फिर से धर के दबोच लिया। रहो अफरीदी चाचा मत रहो, ये इंडिया के बल्लेबाज है। तुम कितना भी रोओगे बिलकोगे ना, फिर भी मिलोगे तो उतना ही जोरदार तरीके से बजाएंगे। भैया इंडिया के बल्लेबाज ससुरी किसी का भी सम्मान नहीं करते। मैदान पे उतरने के बाद ससुरी बहुत बुरी तरह से मारते हैं और आज जिस तरह से वाकई में तुम्हारे गेंदबाजों का खबर ये लोग लिया है ना, अरे पूरी दुनिया हैरान है। अरे इतनी बेरहमी से कुटाई होगी, वो भी फाइनल में, दबाव वाले मैच में, किसी ने ना सोचा था। बहुत बुरा हाल तुम्हारा बना दिया भैया। तुम्हारा दुख तो हम समझ सकते हैं, लेकिन चुप रहो, अब हारने के बाद कर भी क्या सकते हो। तो अफरीदी चाचा, ये तांबा भाई ने बिल्कुल सही बात बता रहा है। इंडिया से जब जब टक्कर लोगे ऐसा ही कूटे जाओगे। अरे देखो हमारी श्रीलंका की टीम कितनी जोरदार तरीके से टक्कर लिया था और हमने भी जोरदार तरीके से बल्लेबाजी करके इंडिया का भरपूर कोशिश किया था, लेकिन आखिर में वही हुआ जो इंडिया ने चाहा। धर के लपेट दिया आखिरी ओवर में और ऐसा लपेट दिया कि हम लोग को समझ अभी तक ना आया। तो तुम्हारे ससुरी लुल खिलाड़ी कहाँ समझ पाते। इंडिया के सामने ना किसी का चला है और ना ही किसी का चलेगा और तुम्हारे खिलाफ तो ऐसे ही अक्सर में ये लोग गुस्से में होते हैं और वही गुस्सा आज निकाल के तुम्हारा बुरा हाल कर दिया। तांबा भाई और सनको भाई, अरे भैया कब तक हम लोग सहेंगे, कब तक ऐसी बेइज्जती हम लोग सहते रहेंगे। अरे भैया कोई तो दिन आए जो हम लोग जीत के जश्न मनाए। अरे 2021 में जीते थे, उसके पहले 2017 में जीते थे, 5-5, 6-6, 10-10 साल बाद जीतते हैं। ससुरी जश्न मनाने का मौका नहीं पाते हैं। अरे भैया इंडिया की दादागिरी रोको। ये लोग ससुरी इतनी दादागिरी दिखा दिखा के हरा रहे हैं कि ससुरी पूरे इज्जत का सत्यानाश तो हो ही रहा है, दिल कई बार टूट जा रहा है। अरे रोहित भाई बधाई हो रोहित भाई बधाई हो। अरे देखो अपने टीम इंडिया ने एशिया कप जीत लिया और ये बराबर आजम का रो रो के बुरा हाल हो गया। और ये अफरीदी चाचा जो आंख बहुत दिखा रहे थे, इनका भी आंख रो रो के थथोला हो गया है। ससुरी वालों को समझ में ना आना चाहिए कि हमारे लौंडे को दबाना इतनी आसान बात थोड़ी है। अरे अपने लौंडे ससुरी अकेले खड़े हो जाते हैं तो बड़े बड़े को ठेल डालते हैं। अरे कोहली भाई ये पाकिस्तान वाले अपने लौंडों को थोड़ा ज्यादा हल्के में ले रहे थे। अरे उनको लगा था कि रोहित और कोहली नहीं है तो आसानी से लपेट के मार के हरा देंगे, लेकिन शायद ये भूल गए थे कि हमसे भी ज्यादा खतरनाक और धुआंधार अपने नए लौंडे खेलते हैं और किसी की भी दो बात ना सुनते हैं। अरे हम लोग तो दोस्ती यारी निभा के इज्जत कर लेते हैं, लेकिन अपने लौंडे ससुरी दोस्ती यारी सब दूर रखते हैं और धर के मौके पे ही कूट देते हैं। और आज जिस तरह से कूट के एशिया कप का चैंपियन बनाया है ना कोहली भाई, कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तानियों मजे आ रहा होगा तुम लोग का। ससुरी बहुत आंख दिखाए थे हमारे लौंडों को। ओ रोहित भाई तुमने बिल्कुल सही बोला, रोहित भाई बिल्कुल सही बोला। ये ससुरी पाकिस्तान के गेंदबाज हमें ज्यादा ही आंख दिखा रहे थे, लेकिन शायद ये लोग भूल गए थे कि हम इंडियन जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। और एशिया कप जीतने आए थे और जीत के देखो कैसे परचम फहराए हैं और ग्राउंड पे इनको ससुरी उसी भाषा में समझा के इनकी औकात दिखाए हैं। ससुरी वालों आगे से याद रखना, हमको अगर आंख दिखाओगे तो ऐसे ही कूटे जाओगे। अरे रोहित भाई और कोहली भाई इनकी ससुरी हालत ऐसा आज बनाए है ना, ये लोग भी ससुरी क्या याद करते होंगे। भैया पाकिस्तान वालों सही सही बताना, हमारी सेवादारी जोरदार और धमाकेदार रही कि नहीं। तुम लोग ससुरी हमें आंडू पांडू की तरह समझ रहे थे और ससुरी जब मर्जी आए तब कुछ बोल दिया करते थे, लेकिन तुम लोग को अकल आना नहीं था, इसलिए हमें अपना अकल दिखाना था और दम बताना था। और देखो हमने दोनों दिखा दिया और तुमको ससुरी आसानी से फाइनल में भी लुल बना के चैंपियन अपने टीम को बनवा दिया। अरे भाई हमने भी इन ससुरी वालों को बहुत समझाया था, बहुत समझाया था कि भैया खेल खेल की तरह खेलो। अगर ज्यादा राजनीति करोगे तो बहुत बुरी तरह से कूटे जाओगे और गुस्सा दिलवाओगे तो और भी ज्यादा कूटे जाओगे। लेकिन ये ससुरी वाले
मानने वाले कहाँ थे। अरे जितने ही कूटे जाते उतने ही अकल इनके ठिकाने आते। तो हमने भी सोचा लो थोड़ा अच्छे से कूट दो कि इनकी औकात दिख जाए, और हमने धर के इनको अच्छे से कूट दिया और औकात दिखा दिया। अब इनका ससुरी दिमाग ठिकाने पर भी हमने मार मार के ला दिया। बिल्कुल भैया इंडिया वालों, बिल्कुल जितने भी हमारे अंदर गर्मी थी सब गर्मी तुम लोग ठंडा कर दिया। अरे कितनी मौहालो हम लोग बनाए थे कि तुम लोग को हर हाल में हरा के माहौल को ससुरी और भी गर्म कर देंगे, लेकिन तुम लोग ससुरी टच से मसना हुए और हमें ही गर्मी शांत करके सही जगह पे बैठा दिए। भैया शाहीन अफरीदी, अब तो ससुरी हमें बहुत डर लग रहा है। बताओ हम किस मुंह से अपने पाकिस्तान जाएंगे। अरे पूरे पाकिस्तान वाले ससुरी तैयार हैं हमारे ससुरी बुरे हाल बनाने के लिए। एक तो इधर इंडिया वाले धर के बुरी तरह से कूटे हैं, ऊपर से घर जाएंगे उधर भी कूटे जाएंगे। अब तो ससुरी हम लोग बीच में फंस गए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। सलमान आगा, तुमसे ज्यादा टेंशन हमें खाए जा रहा है। अरे भैया ये ससुरी इंडिया वाले किस मिट्टी से बने हैं, कितना भी तोड़ने की कोशिश की है फिर भी ना टूटे। अरे गेंदबाजी देखो अलग अलग तरीके से की है, फिर भी ये लोग सतरी उसी तरह से जवाब दिए। अरे हम लोग तो सोचा था कि इनको छेड़छाड़ करके बुरा हाल कर देंगे, लेकिन वो तो ससुरी उल्टा ही हम लोग के ऊपर ही भारी पड़ गया। अरे ससुरी अब तो हमें भी टेंशन खा रहा है कि अब बताओ भैया प्रीमियम गेंदबाज हम अपने ही मुंह से बोला करते थे और दुनिया के मुंह से बुलवाने की कोशिश करते थे, लेकिन ससुरी अब तो अपने ही मुंह से बोलने के लिए डर लगता है, जिस तरह से बुरा ये लोग हाल बना के रख दिए हैं। अरे भैया शाहीन अफरीदी, सलमान आगा, तुम लोग से ज्यादा दर्द तो हमारा है। अरे हमने तो वादा करके अपने घर से निकले थे कि चैंपियन ट्रॉफी की तरह यहाँ भी दमदार प्रदर्शन दिखाएंगे और इंडिया को एक तरफा मुकाबला करके अकेले ही छा जाएंगे, लेकिन ससुरी वो ना हुआ जो चाह रहे थे हम, और इंडिया ने बजा के रख दिया। अब बताओ भैया हम भी अपने घर जाके क्या जवाब देंगे। अरे गली मोहल्ले में कैसे निकलेंगे, ससुरी वाले सब डंडा वंडा लेके तैयार बैठे हैं, जिधर भी निकलेंगे उधर भी पीटे जाएंगे। लेकिन उनको क्या पता था ये इंडिया वाले इतने बेसुध करके पीटे हैं कि आगे जाने के लिए मौका ना छोड़े हैं। अब तो ससुरी समझ में ना आ रहा है क्या करे क्या ना करे।